एक बार की बात है, एक गांव में एक योगी रहता था। वह बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी था। वह अपने मन को इतना शांत और स्थिर कर लेता था कि वह दूसरों के मन की बात भी सुन सकता था। वह लोगों की मदद करने के लिए उनके विचारों और भावनाओं को जानता था। लोग उसकी इज्जत करते थे और उससे अपनी समस्याओं का समाधान पूछते थे। एक दिन एक राजा उस गांव से गुजर रहा था। उसने योगी के बारे में सुना और उसकी कौतूहल जगी। उसने सोचा कि वह योगी की परीक्षा लेकर उसकी योग्यता का पता लगाएगा। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे योगी को उसके दरबार में लाएं। मंत्रियों ने योगी को राजा के पास लाया। राजा ने योगी को बैठने को कहा और उससे बातचीत शुरू की। राजा ने योगी से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे, जैसे कि उसका नाम, उसका गांव, उसका परिवार आदि। योगी ने उन सब प्रश्नों का सत्य और सरलता से उत्तर दिया। फिर राजा ने योगी से पूछा, मुझे बताओ, तुम दूसरों के मन की बात कैसे पढ़ते हो? यह कौन सा योग है जिससे तुम्हें यह शक्ति मिली है? योगी ने राजा की आंखों में देखा और बोला, महाराज, यह कोई योग नहीं है। यह तो एक उपहार है जो भगवान ने मुझे दिया है। मैंने बस अपने मन को शांत और स्थिर करने का अभ्यास किया है। जब मेरा मन चुप होता है तो मुझे दूसरों के मन की आवाज सुनाई देती है। राजा ने सोचा कि योगी झूठ बोल रहा है। उसने चुनौती देते हुए कहा, अच्छा, तो तुम मेरे मन की बात भी पढ़ सकते हो? तो बताओ, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? योगी ने फिर से राजा की आंखों में देखा और बोला, महाराज, आप अभी यह सोच रहे हैं कि आप मुझे एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर मुझे नहीं पता होगा। आप मुझे फंसाना चाहते हैं और मेरी योग्यता को परखना चाहते हैं। राजा चौंक गया और ताकता रहा और सोचा कि शायद यह एक अंधेरा तुक है। उसने फिर से पूछा, ठीक है, तो बताओ, मैं अभी किस चीज के बारे में सोच रहा हूं? राजा के इस प्रश्न पर योगी ने फिर से उसकी आंखों में देखा और बोला, महाराज, आप अभी यह सोच रहे हैं कि आप मुझे एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने योगी को आश्चर्यचकित होकर देखा। वह सच में यही सोच रहा था। उसने योगी की ओर देखा और बिना कुछ बोले उसकी ओर इशारा किया। योगी ने समझा कि राजा अब उससे और कुछ नहीं पूछेगा। राजा ने योगी की ओर देखा और बोला, तुमने मेरे सवालों का उत्तर दिया है। योगी, मैं तुम्हारी योग्यता को मानता हूं। तुमने मुझे यह सिखाया है कि हमें दूसरों के मन की बात समझने के लिए अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य किया। मैं आपकी क्षमा स्वीकार करता हूं। राजा ने योगी को धन्यवाद दिया और उसे विदा किया। योगी ने राजा को आशीर्वाद दिया और वह वापस अपने गांव चला गया। इस कहानी का सारांश यह है कि हमें दूसरों के मन की बात समझने के लिए अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। हमें अपने मन को इतना शांत और स्थिर करना चाहिए कि हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझ सकें। यह हमें दूसरों की मदद करने में सहायता करेगा और हमारे बीच सम्मान और समझौता बढ़ाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।